हेलो दोस्तों, तो आज हम इमेज वाला ग्रुप सीखेंगे। तो चलो दोस्तों, लेसन स्टार्ट करती है। इमेज में पहली कमांड है सेलेक्ट की। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और किसी भी एरिया को सेलेक्ट करके इस एरिया को मूव कर सकते हो। उसका काम तो सिंपल है। सेलेक्ट में भी कुछ ऑप्शन है। पहला है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, ये तो वही है सेम जो बाहर था, सिंपल सेलेक्ट। दूसरा है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन, इसका काम यह है कि अगर आपने सिर्फ ये इस टाइगर का टीथ निकालना है तो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन के ज़रिए निकाल सकते हैं, यानी ये सिलेक्शन फ्री है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये कंट्रोल Z एंडू की शॉर्टकट की है, से रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल करती है, यानी आपने जो बनाया हो और वो डिलीट हो जाए तो कंट्रोल Z की हेल्प से वो वापस ला सकते हैं। और एक होता है रीडू, उसका काम भी कुछ एंडू की तरह है, लेकिन एंडू को बैक करने के लिए इस्तेमाल करती है और रीडू को दोबारा वैसा ही करने के लिए इस्तेमाल करती है जैसा था। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का काम यह है कि पेज पर जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज होगी वो सब सेलेक्ट हो जाएगा, यानी पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी बता दो कि पेज के बॉर्डर पर ये जो पॉइंट नजर आ रहे हैं उनका काम ये है कि अगर पेज को छोटा या बड़ा करना चाहो तो उन पॉइंटों के जरिए कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है इन्वर्ट सिलेक्शन। तो इसका काम यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट रखा और उसमें कलर किया और उसके बैकग्राउंड में अलग कलर किया, फिर इस शेप को सिलेक्ट करा और फिर हमने इस पर इन्वर्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल किया। तो ये देखो, हमने सेलेक्ट शेप को करा था, लेकिन इन्वर्ट सिलेक्शन के बाद ये अपोजिट हो गया। अगर आप अभी उसका बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हो तो कीबोर्ड से डिलीट वाले बटन को प्रेस कर दो। तो ये काम था इन्वर्ट सिलेक्शन का। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, यहां पर भी है डिलीट का ऑप्शन और कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसका काम यह है कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक इमेज को इंसर्ट किया और फिर एक सर्कल को इंसर्ट किया, पर सेलेक्ट किया और मूव करके इमेज के ऊपर रखा तो ये वाइट बैकग्राउंड आ रहा। तो इसको खत्म करने के लिए हम ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर चेक का निशान लगाएंगे तो ये वाइट बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा। और अगर दोबारा क्लिक करोगे तो चेक का निशान खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्रॉप वाली कमांड। तो इसका काम यह है कि अगर आप पेज पर कुछ एरिया को रखना चाहते हैं और बाकी का एरिया डिलीट करना चाहते हैं तो वो क्रॉप की हेल्प से कर सकते हैं। तो जो एरिया आप रखना चाहते हैं इसको सिलेक्ट कर ले, फिर क्रॉप पर क्लिक करें और क्रॉप की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+X। नेक्स्ट है रिसाइज। रिसाइज का काम यह है कि आप किसी भी एरिया का साइज चेंज करना चाहते हो तो सिलेक्ट करके इसका साइज रिसाइज के जरिए छोटा बड़ा कर सकते हो। जब आप रिसाइज पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का देखेगा। अभी इसमें पहला है हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। अभी हॉरिजॉन्टल का साइज है 537। अभी मैं इसको बैकसीज करके यहाँ पर 300 टाइप करता हो तो वर्टिकल का साइज ऑटोमेटिक चेंज हो गया। ये इसलिए क्योंकि ये चेक का निशान लगा हुआ है। अभी हम ये चेक का निशान अनचेक करके दोबारा साइज चेंज करेंगे तो फिर हम हॉरिजॉन्टल साइज को हम 200 कर देंगे और वर्टिकल साइज को हम 300 कर देंगे और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखो, इसका साइज चेंज हो गया है और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+W। रिसाइज में एक और हिस्सा भी है जिसका नाम है स्क्यू डिग्रीज। इसमें भी कुछ रिसाइज की तरह है, लेकिन इसमें हम साइज का काम करते हैं और इसमें रोटेट का काम होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम हॉरिजॉन्टल में लिख देती है 3 और वर्टिकल में 2।
तो हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज थोड़ी रोटेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था रिसाइज का काम। नेक्स्ट है रोटेट वाली कमांड। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर एक एरो वाली शेप को इंसर्ट कर लेती है और फिर हम रोटेट पर क्लिक करेंगे तो इसमें डिफरेंट तरह के रोटेट के ऑप्शन हैं। तो फिर आप जिस तरह रोटेट करना चाहते हो रोटेट कर सकते हो। तो दोस्तों इमेज वाला ग्रुप हुआ खत्म। नेक्स्ट ग्रुप है टूल्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।